सर्वप्रथम वेदी में विराजमान जिनेंद्र प्रभु के श्री चरणों में सत सत नमन करता हूँ। मंचासीन परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विनिश्चय सागर जी महाराज सत्संग के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। धर्म सभा में उपस्थित इस स्वर्णिम महिला सेमिनार में आए हुए आप सभी सम्माननीय अतिथिगण, कमेटी के सभी महानुभाव, सभी माता बहन, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज यह है स्वर्णिम महिला सेमिनार का आयोजन इस भव्य पावन वर्षा योग के अंतर्गत नेहरू नगर जैन समाज के द्वारा संपादित किया जा रहा है। इस स्वर्णिम महिला सेमिनार में हम सभी अपने कर्तव्यों के बारे में समझने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपको कोई कर्तव्य नहीं समझाऊंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि नारी एक राष्ट्र के विकास की धुरी कही जाती है। नारी जगत जननी कही जाती है। नारी ममता की मूरत कही जाती है। आज हम उस नारी के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। कहते हैं कि निष्काम भाव को रखती है जो, निष्काम भाव को रखती है जो, वो स्वार्थी कैसे हो सकती है, और पूरे घर को संभालती है जो, वो कमजोर कैसे हो सकती है, वो कमजोर कैसे हो सकती है। आप सब माता बहनों को बड़े लंबे समय से इस समाज में अबला समझा गया। समय समय पर नारियों के साथ अत्याचार होता रहा है। नारियों को कमजोर समझा जाता गया है, लेकिन वास्तव में नारी कमजोर नहीं है। जो नारी पूरे घर को संभाल सकती है वो कमजोर नहीं हो सकती। हम यहीं तक नहीं सीमित हैं। हम ये समझते कि हम परिवार संभालते हैं तो हमने सब कुछ कर लिया। नहीं, नारी के अंदर तो वो विल पावर है। नारी के अंदर तो वो शक्ति है जो पूरे राष्ट्र को संभाल सकती है। आप देखिए, वर्तमान में अभी हमारे नए राष्ट्रपति महामहिम श्री द्रौपदी जी मुर्मू, वो एक नारी होते हुए भी इस पूरे भारतवर्ष की प्रथम महिला राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित की गई है। मैं आप सभी से यही कहूंगा कि हम कमजोर नहीं हैं। हमारे अंदर भी वो ताकत है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। नारी माता के रूप में बच्चों का पालन करती है। नारी ही पत्नी और बेटी के रूप में सेविका का कार्य करती है, और नारी ही देश की आन बान और शान के साथ इस देश में वीरांगना का कार्य करती है। झांसी की रानी का इतिहास आप सभी जानते हैं। किस तरह 1857 की विक्रांति अंग्रेजों के समय में उस अकेली नारी ने अपनी नारी शक्ति के साथ में, झलकारी बाई की सेना के साथ में किस प्रकार इस देश को आजाद कराया। वह नारी जो समाज और परिवार का केंद्र बिंदु हुआ करती है। नारी प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणीय है। आप किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे खेल कूद का क्षेत्र हो, चाहे देश की सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, न्यायाधीश, वकील आदि का क्षेत्र हो। आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो नारी को अव्वल पाओगे। फिर भी हम लोग अपने आप को असहाय समझते हैं। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। हमारे मन में ये डर बैठा हुआ है कि हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नारी ने सदैव इस देश राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है। धार्मिक क्षेत्र में आप सब जानते हैं, रानी चेलना
द्रौपदी, सती अंजना, सीता, चंदनबाला, अनेकों सतियां हमारे इस देश में हुई है। उन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन क्या उन्होंने उन कठिनाइयों के से घबरा करके अपने कदम को पीछे किया? नहीं, उन्होंने सदैव अपने धर्म को आगे रखते हुए अपने परिवार का भी पालन पोषण किया, अपने परिवार का भी ध्यान रखा, अपने धर्म का भी ध्यान रखा, अपने समाज का भी ध्यान रखा। उन्होंने अपने पूरे कर्तव्यों का पालन किया है। आप सब राजनीति के क्षेत्र में देखो, चाहे प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान के बारे में देखो, चाहे हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, ये हमारी इंदिरा गांधी जी, ये सब भी नारी थी, लेकिन इन्होंने अपने परिवार को तो संभाला, देश को भी संभाला, समाज को भी संभाला। तो आज मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। हमें किसी प्रकार से अपने आप को असहाय नहीं समझना है। आप सबने एक नाम सुना होगा, हाड़ा रानी का। सुना है? हाड़ा रानी सलूम्बर उदयपुर के पास एक नगर है, वहां की रानी हाड़ा रानी। अगर आप उसके बलिदान के बारे में जानोगे तो आपको गर्व महसूस होगा। उसकी शादी, उन हाड़ा रानी का विवाह जिस दिन हुआ, उसी दिन युद्ध का फरमान आ गया। उसी दिन युद्ध की घोषणा हो गई। राजा को युद्ध के लिए जाना था, लेकिन राजा का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जाना तो था ही। रानी से वह बिछुड़ना नहीं चाहता था। रानी ने उसको समझाया कि हे राजन, आपके लिए राष्ट्र और देश का कर्तव्य पहले है, परिवार बाद में है। रानी ने समझाकर राजा को भेजा। राजा बाहर गए, लेकिन मन नहीं माना। दूत को भेजा कि रानी से कहना अपनी कोई एक ऐसी निशानी दे दे जिसके सहारे मैं युद्ध क्षेत्र में विजयी होकर के आऊं। मतलब उस रानी के प्रति एक ही दिन के विवाह में इतना राग कि वह राजा युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं। दूत रानी के पास जाता है, कहता है रानी, महाराज ने आपकी कोई निशानी मांगी है। रानी समझ गई कि वह मेरे लिए इतने व्याकुल है तो युद्ध में वो जीत नहीं पाएंगे। उस हाड़ा रानी ने कहा कि दूत, मैं आपको जो दूंगी, वचन दो कि आप वो ले जाकर के राजन को दोगे और बोलोगे कि रानी ने कहा है कि आपको इस युद्ध में विजय होकर के ही आना है। पता है उस हाड़ा रानी ने क्या दिया? उस हाड़ा रानी ने तलवार उठाई और अपनी गर्दन काट करके प्लेट में रख करके दे दी कि जाओ राजन को दे देना और कहना विजयी होकर के आना। ये हमारी इस भारतीय संस्कृति की नारी की गौरव गाथा है, जिनने देश के प्रति अपना बलिदान दे दिया, जिसने देश को प्रमुखता दी, राष्ट्र धर्म को प्रमुखता दी और अपना बलिदान दे दिया। मैं आपसे कोई बलिदान देने की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे परिवार में, समाज में छोटी छोटी बातें जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, हमें भी अपने आप को समाज के प्रति, धर्म के प्रति अग्रणीय करना है। कोई भी कार्य हो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। पुरुष वर्ग ही क्यों, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। इस जोश के साथ हमें आगे बढ़ना है। नारी तो वह शक्ति है जो विकास और विनाश नारी अन्नपूर्णा का रूप है, जो जरूरत पड़ने पर काली और दुर्गा का भी रूप धारण कर सकती है। इस भारतवर्ष में बहुत सारी महिलाओं का, आप लता मंगेशकर जी को देखिए, स्वर कोकिला कही जाती है, वो भी एक नारी है। मदर टेरेसा का नाम आपने सुना होगा, जो एक भारतीय महिला नहीं थी, विदेश से आई थी और भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर के कोलकाता में उन्होंने दीन दुखियों की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर दिया। कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। ऐसी मदर टेरेसा हम भी तो बन सकते हैं।
अरे हम समाज की, धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने परिवार की तो सुरक्षा, अपने परिवार की तो रक्षा कर सकते हैं। आज हो क्या रहा है, घर घर की कहानी है कि छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चों के हाथ में आज उनकी माता दूध पिलाने के नाम पर उनको मोबाइल हाथ में थमा देती है कि बेटा दूध पी लो, लेकिन मोबाइल ले। अगर बच्चा रोता है तो उसको गोदी में लेकर सुलाने की बजाय, उसको चुप करने की बजाय उसके हाथ में गेम लगाकर के मोबाइल थमा देती है। क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या इन्हीं संस्कारों से हमारे बच्चे इस देश का भविष्य निर्माण कर सकते हैं? नहीं, हमें अपने बच्चों को संस्कारित करना है, तभी इस देश का निर्माण होगा। हमें अपने घर से ही अपने आप को संस्कारी बनाकर के चलना होगा। जब हम अपने घर में अपने बच्चों को संभालेंगे, उनको संस्कार देंगे, उनको धर्म के प्रति जोड़ेंगे, उनको हाथ पकड़ करके मंदिर में लाएंगे, गुरुदेव के पास लेकर के जाएंगे, उनको आहारचर्या में लेकर के जाएंगे, प्रवचन सुनने के लिए लाएंगे, तभी तो जाकर के हमारी ये संस्कृति भविष्य में जाकर के कोई अच्छा कार्य कर पाएगी। अन्यथा आप सब जानते हैं, आज जो कभी 10 साल के बच्चे का मस्तिष्क विकास करता था, आज वे 3 साल 2 साल के बच्चों के पास दिमाग है। यह कंप्यूटर का जमाना, यह भौतिक युग आज क्या नहीं कर रहा है। इसलिए ये सब जो हम मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर इस मेहनत पुरुषार्थ के माध्यम से हमें सफलता के शिखर तक पहुंचना है, तो हमें अपने परिवार, देश, समाज और धर्म को ध्यान में रखना होगा। और एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं अपनी बात को विराम देता हूं। कहते कि फूलों की मुस्कान है नारी, फूलों की मुस्कान है नारी, कोमलता का प्रतीक भी नारी, अपनी जिद पर आ जाए जब प्रतिज्ञा का भी प्रतीक है नारी, बिजली की गरज भी है नारी, बादल की आवाज भी नारी, धरती का सम्मान भी नारी, और देवी का अवतार है नारी, ब्रह्मांड की शोभा है नारी, घर की लक्ष्मी है नारी, और इस शोभा की हमें करनी है रखवाली, इस शोभा की हमें करनी है रखवाली। बेटी बहन माँ हर रूप में खिलती है नारी, बेटी माँ बहन हर रूप में खिलती है नारी। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र। और देखिएगा, मैंने यहाँ बोलने का पुरुषार्थ किया, लेकिन एक जुगनू सूरज के सामने बोले तो वास्तव में ये हास्यास्पद बात है। यहाँ मेरी कोई सामर्थ्य, मेरी कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं पूज्य गुरुदेव के सामने बोल पाऊं। पूज्य गुरुदेव से क्षमा याचना सहित नमोस्तु। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति वाक्य श्री श्रवणाचार्य गुरुदेव श्री विनिश्चय सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की।